कंकालीय पेशी ऊतक किसे कहते हैं? जो पेशियां हमारे हड्डियों से, हमारी अस्थियों से जुड़ी हुई रहती हैं, उन्हें कंकालीय पेशी ऊतक कहते हैं। तो क्या करेगा, बड़े बड़े ढकारे आएंगे, पेट ऐसा लगे भरा हुआ है, तो ये सारी समस्याएं कब्ज जैसी समस्या उत्पन्न होंगी। तो इन समस्याओं को से निपटारा करने के लिए क्या, वो अपने ऑटोमेटिक वो पचा देता है भोजन को। तो हमारा ब्रेन कैसे हो जाएगा, महिलाओं के जैसे हो जाएगा, हरकतें कैसे हो जाएंगी महिलाओं के जैसे। अगर हमारे मान लो हमारी ब्रेन महिलाओं में ट्रांसफर कर दिया जाए, तो वो भी सुबह उठते ही क्या करेंगी, जो लड़कों वाली हरकतें होती, सारी हरकतें वो भी करने लगेंगी। जय हिंद फ्रेंड्स, हमारे YouTube चैनल पीएसएस क्लासेज में एक बार फिर से स्वागत है आपका। आज हम आपके लिए जो वीडियो लेकर आए हैं वो है ऊतक का थर्ड वाला पार्ट। ऊतक का थर्ड वाला पार्ट, फर्स्ट और सेकंड वाला पार्ट अपलोड कर चुके हैं। यदि आपने उस वाले वीडियो को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा, आप वहां से जा करके देख लीजिएगा। इस वाले वीडियो में हम बताने वाले हैं आपको पेशी ऊतक। पेशी ऊतक किसे कहते हैं, इसको हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, मस्कुलर टिश्यू। पेशी ऊतक को मस्कुलर टिश्यू भी कहते हैं। ठीक है, तो पेशी ऊतक के बारे में थोड़ा सा हम चर्चा कर लेते हैं। ये देखिए, ये जो पेशियां होती हैं ना, गति या फिर गमन करने में हमारी मदद करती हैं। अगर हमारे बॉडी से पेशी ऊतक को निकाल दिया जाएगा तो ये हम ना तो गति कर पाएंगे ना तो गमन कर पाएंगे, और हमारा वेट जो होगा आधा हो जाएगा। अभी दिखाते हैं कि कैसे आधा होता है, ये भी आपको स्पष्ट हो जाता है। ये ऊतक लाल या फिर सफेद रंग के में पाए जाते हैं, लाल या फिर सफेद रंग के में पाए जाते हैं। देखिएगा आप बाबू कि जो कसाई लोग होते हैं, किसी जानवर को खलियाते हैं ना, खलियाते वक्त वहां पर देखिएगा कि जो ऊपर की कवरिंग होती है, उपकला ऊतक होता है, उसको निकालने के बाद अंदर वाला जो पार्ट बचता है, अंदर वाला पार्ट जो बचता है वो तो सफेद रंग का होगा या फिर लाल रंग का होता है। ठीक है, दोनों रंग उसमें पाए जाते हैं। ये पूरे शरीर का, हमारी जो पूरी बॉडी है, ये पूरे शरीर का लगभग 40 से 50% भाग कवर करती है। पेशियां जो होती हैं हमारे 40 से 50% भाग हमारी पूरी बॉडी का कवर करते हैं। इनकी संख्या कितनी होती है, टोटल पेशियों की संख्या 639 होती है, मतलब 639 पेशियों की संख्या होती है टोटल। ठीक है, एक युवक पुरुष में, मतलब जो एक युवा पुरुष होते हैं ना, उनमें पेशियों की संख्या 639 मतलब 639 पेशियां होती हैं। अब ध्यान देना, यहाँ पर जो पेशी ऊतक है ये मेनली 3 प्रकार की होती हैं। पेशी ऊतक 3 प्रकार की होती हैं। एक होता है रेखित पेशी ऊतक, अरेखित पेशी ऊतक, एक हृदय पेशी ऊतक, इसको हम कार्डियक मसल्स भी कहते हैं। रेखित पेशी ऊतक को हम स्ट्रिएटेड या फिर स्ट्रिप्ड मसल्स भी कहते हैं। ये पेशी हमारे इच्छा के अनुसार काम करती हैं। रेखित पेशी ऊतक हमारे इच्छा के अनुसार काम करती हैं, इसलिए इन्हें ऐच्छिक पेशी भी कहते हैं। वॉलेंट्री मसल्स या फिर ऐच्छिक पेशी इसे कहते हैं। ठीक है, अब इसके ये ध्यान देना कि ये पेशियां जो होती हैं इच्छा के अनुसार तो काम करेंगी, लेकिन ये हमारे हड्डियों से जुड़ी हुई होती हैं। ये पेशियां, रेखित पेशी ऊतक हमारे हड्डियों से जुड़ी हुई होती हैं, इसलिए ये इन्हें कंकालीय ऊतक भी कहते हैं। याद रखना कि कंकालीय पेशी ऊतक किसे कहते हैं, जो पेशियां हमारे हड्डियों से, हमारी अस्थियों से जुड़ी हुई रहती हैं, उन्हें कंकालीय पेशी ऊतक कहते हैं। इनके में जो कोशिकाएं होती हैं ये बहुकेंद्रकीय होती हैं। रेखित पेशी ऊतक की जो भी कोशिकाएं होती हैं वो बहुकेंद्रकीय होती हैं, जैसे कि आपको इमेज में दिखाया जा रहा है कि रेखित पेशी ऊतक क्या है। ठीक है, अब ये पेशियां पाई कहाँ जाएंगी, सबसे बड़ी समस्या ये है कि पेशियां जो होती हैं वो हमारे बॉडी में ही तो पाई जाएंगी, लेकिन अब बाबू याद रखना, कॉन्सेप्ट समझो। कॉन्सेप्ट क्या है कि आपकी जो भी हड्डियां हैं, हड्डियों से जितनी भी पेशियां संपर्क में है, हड्डियों के संपर्क में है, वो सब के सब पेशी कौन सी होगी, रेखित पेशी ऊतक होगा। ठीक है, ये याद रखना कि हड्डियों के संपर्क में रहने वाली पेशियों को हम रेखित पेशी ऊतक कहते हैं। आप कभी भी कभी भी आपको डाउट नहीं होगा इस पर। तो आप हाथ की पेशियां हैं, ये हड्डियों से है ना, हमारी इच्छा के अनुसार काम कर रही है। पैर की पेशियां हैं, इच्छा के अनुसार काम कर रही है ना। ये देखो गर्दन की पेशियां हैं, इच्छा के अनुसार काम करेंगी ना। तो जितनी भी पेशियां हमारे इच्छा के अनुसार काम करेगी वो कौन सी पेशी है, रेखित पेशी ऊतक या फिर ऐच्छिक पेशी ऊतक। अब यहाँ पर देखना, सेकेंड वाला पार्ट है अरेखित पेशी ऊतक। अरेखित पेशी ऊतक को हम स्मूथ मसल्स कहते हैं या फिर अनस्ट्रिप्ड मसल्स। अरेखित पेशी स्मूथ मसल्स या फिर अनस्ट्रिप्ड मसल्स कहते हैं। ये इच्छा के अनुसार काम नहीं करती हमारी, ये पेशियां जो होती हैं हमारे इच्छा के अनुसार काम नहीं की, ये अपने मन के करेंगी। आप चाहे जितना इसको रोकना चाहोगे, प्रयत्न करोगे, ये आपके एक भी नहीं सुनेंगे। ये अपनी इच्छा के, अपने मनमानी है, मनमानी बोले तो आपकी एक भी नहीं सुनेगी, इसलिए इन्हें अनैच्छिक मसल्स कहते हैं। अब अनैच्छिक मसल्स किस लिए कहते हैं, जैसे आप ये पाई कहाँ जाएंगी, जो आपको भोजन मतलब कि जो
इंटरनल अंग है ना, आंतरिक अंग जितने भी हैं, जो भी आपका पेट हो गया, लीवर हो गया, यकृत हो गया, वृक्क हो गया, ये सब क्या है, ये बिना इच्छा के काम करती हैं, मतलब आपकी इच्छा के अनुसार काम नहीं करेंगे, ठीक है। इसलिए इन्हें क्या कहते हैं, अनैच्छिक पेशियां कहते हैं, या फिर अरेखित पेशी। अब देखो, जैसे आप भोजन ग्रहण कर लेते हो ना, भोजन ग्रहण करने के बाद क्या ये कभी हुआ है कि आप उसको पेट को आदेश दो कि 2 दिन बाद पचाना भोजन, तो क्या वो मानेगा? नहीं मानेगा ना। तो वहाँ की पेशियां कैसी हैं, अनैच्छिक हैं। वो भोजन को अगर मान लो रोक ही लिया, मान लो बाई चांस रोक ही लिया, तो क्या करेगा, बड़े बड़े ढकारे आएंगे, पेट ऐसा लगेगा भरा हुआ है। तो ये सारी समस्या, कब्ज जैसी समस्या उत्पन्न होंगी। तो इन समस्याओं को से निपटारा करने के लिए क्या, वो अपने ऑटोमेटिक वो पचा देता है भोजन को, ठीक है। तो अरेखित पेशी समझ में आ रहा होगा आपको। ये पेशियां पाई कहाँ कहाँ पर जाएंगी, आपको बता दिया ना कि बॉडी के इंटरनल पार्ट, यहाँ पर देखो जैसे लिखे भी हैं, ये खोखले अंतरंगों की दीवार जैसे आहार नाल, पित्ताशय, गर्भाशय, यकृत, वृक्क आदि की दीवार में ये पाई जाती हैं। इन पेशियों के दोनों सिरे में से पहला सिरा ये है, एक सिरा ये है, एक सिरा ये है। ये पेशियों के दोनों सिरे कैसे होंगी, नुकीली होंगी। याद रहेगा ना, जैसे कि आपको इमेज में दिखाया जा रहा है अरेखित पेशियों के जो प्रकार हैं और जो भी संरचना है, स्ट्रक्चर, ठीक है। याद रखना बाबू कि अरेखित पेशी जो होती है ये अस्थियों के संपर्क में नहीं रहती, मीन्स अस्थियों से दूर रहती हैं। अब बताओ, इंटरनल पार्ट में आपकी जितनी भी पेशियां पाई जा रही थी, जितने भी अंग पाए जा रहे हैं, क्या उसमें कोई हड्डी है? नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वो अरेखित पेशी है और बिना इच्छा के अनुसार काम करती हैं। याद रहेगा ना कि अरेखित पेशी अनैच्छिक पेशी ही है। अब आगे देखते हैं कि हृदय पेशी क्या होती है। हृदय पेशी को हम कार्डियक मसल्स भी कहते हैं, हृदय पेशी को कार्डियक मसल्स भी कहते हैं। ये अनैच्छिक पेशी का ही एक प्रकार है। ये भी क्या, आपका हृदय में कोई हड्डी है? नहीं है ना। तो ये अनैच्छिक पेशी का एक प्रकार हुआ कि नहीं हुआ? अनैच्छिक पेशी का एक प्रकार हो गया ना। तो ये इच्छा के अनुसार काम नहीं करेंगे, ये भी अपने इच्छा से ही, मतलब ये अपने मन से ही काम करती रहेंगी, आपकी इच्छा के अनुसार कभी काम नहीं करेगी। नहीं पता लगा कि ए हार्ट, ए दिल, रुक जा, यहीं पे रुक जा। अगर वो रुक गया बाबू, तो समझ लो आप भगवान को प्यारे हो गए। और भगवान को प्यारे नहीं होना तो उसको आदेश ही मत दो, और वो तो ना तो आपका आदेश मानेगा, ठीक है ना। तो हृदय पेशी समझ में आ रहा है, वो अनैच्छिक पेशी का एक प्रकार है। अब इनकी जो कोशिकाएं होती हैं, हार्ट की जो कोशिकाएं होती हैं हृदय पेशी की, कैसी होती है? छोटी होती है, मोटी होती है, बेलनाकार। छोटी होती है, मोटी होती है और बेलनाकार होती हैं, और बहुकेंद्रकीय होती हैं। ये याद रखना, बहुकेंद्रकीय इनकी भी पेशियां हैं और बहुकेंद्रकीय इनकी भी पेशियां हैं, ठीक है ना। तो अब देखिए, इनका जो प्रमुख कार्य है कि ब्लड को सर्कुलर करना, मतलब ब्लड को पंप करना है। हार्ट का काम क्या होता है? केवल ब्लड को पंप करना, पूरे बॉडी तक संचरित करना। और जो हृदय की दीवार की जो पेशियां होती हैं, वो कौन सी पेशियों की बनी होती हैं? हृदय पेशी। हृदय पेशी या इसको मायोकार्डियम भी कहते हैं। यहाँ पर लिखे भी हैं हृदय पेशी या फिर मायोकार्डियम कहते हैं। उम्मीद है ये पसंद आया होगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पर। आपके जो पेशी ऊतक के बाद अगला है तंत्रिकीय ऊतक। तो तंत्रिकीय, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पर, तंत्रिकीय ऊतक को अच्छे से समझाएंगे, ठीक है। ठीक है बाबू, अब आप लोग थोड़ा ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर जो हमारा अगला ऊतक आ जाता है, उसको हम तंत्रिकीय ऊतक या फिर चेता ऊतक कहते हैं। चेता ऊतक को हम नर्व टिश्यू भी कहते हैं, याद रखना। अब देखिए, इसके हम मेन टॉपिक को बताने वाले हैं। देखिए बाबू, जो ब्रेन चैप्टर है, ब्रेन वाला है, ब्रेन तंत्रिका ऊतक, इसका हम सिर्फ ब्रेन चैप्टर में पढ़ते हैं, लेकिन हम यहाँ पर थोड़ा सा आपको एक जानकारी दे रहे हैं एज अ नॉलेज के लिए। लेकिन इसका मेन टॉपिक जो रहेगा वो ब्रेन चैप्टर में जब आपको पढ़ाएंगे वहाँ पर डीपली बताएंगे, और ब्रेन का कौन सा भाग कब काम करता है, हमारे किस ब्रेन में ज़्यादा पावर होती है, सारे टॉपिक को हम क्लियर कर देंगे। लेकिन इस वाले वीडियो में चूंकि ये ऊतक है, ऊतक से रिलेटिव, तो इसलिए इसमें हम ऊतक का ही सिर्फ आपको बताएंगे, ठीक है। तो ब्रेन में कितने ऊतक होते हैं, कौन कौन से तक का उनका काम क्या है, बस इतना ही बताएंगे। और जिसका डीपली चैप्टर जब आएगा तब वहाँ पर आपको बताएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिएगा, तो जो तंत्रिकीय ऊतक का निर्माण होता है, तंत्रिकीय ऊतक से तंत्रिका कोशिकाओं का निर्माण होता है। तंत्रिकीय ऊतक से तंत्रिका कोशिकाओं का निर्माण होता है। मेरुरज्जु मस्तिष्क तथा तंत्रिकाएं, मेरुरज्जु मस्तिष्क तथा तंत्रिकाएं सभी के सभी किससे बनी होती हैं? तंत्रिका ऊतक से ही बनी होती हैं। मेरुरज्जु बाबू जो हमारे बोन में पाई जाती है, हमारी हड्डियों में, उनके मध्य में मेरुरज्जु पाई जाती है, बोन मैरो। जैसे एक मूवी आई थी क्रिस 3 में एक थे काल के पास जो बोन मैरो था वही ही डेड हो गया था।
उनके पास बोन मैरो नहीं था, तो इसलिए क्रिस का जो बाप थे, क्रिस के पिताजी जो थे, उनका बोन मैरो निकाल कर वो अपने बॉडी में ट्रांसप्लांट कर लिया, जिसकी वजह से उसकी पूरी बॉडी ही एक्टिव हो गई थी। ठीक है, तो बोन मैरो का काम क्या होता है कि पूरी बॉडी को कंट्रोल करना और ब्लड का निर्माण करना। तो ये इससे क्या, तंत्रिका ऊतक से बोन मैरो रज्जु, मस्तिष्क तथा तंत्रिकाएं सभी का निर्माण होता है। ठीक है, अगला है पूरे शरीर में जाल। ये जो तंत्रिका कोशिका होती है हमारे पूरे शरीर में जाल के जैसे फैली हुई होती है। जैसे हम कहीं भी टच करते हैं तो हमें महसूस होता है कि हमें कोई टच कर रहा है। ठीक है, तो हमें महसूस क्यों होता है? अगर मान लो वहाँ की कोई तंत्रिका ऊतक काम नहीं कर रही है, तंत्रिका ऊतक वहाँ की काम नहीं कर रही है, तो हमें पता नहीं चलेगा कि हमें कोई टच कर रहा है। अब जैसे आपका कोई निर्जीव, आपकी बॉडी का कोई निर्जीव पार्ट होगा जहाँ पे जीव नहीं है, तो वहाँ पर अगर टच करेंगे तो आपको पता नहीं होगा। क्यों नहीं पता होगा? क्योंकि वहाँ की जो तंत्रिका ऊतक है वहाँ पर तंत्रिका ऊतक पहुँच ही नहीं पाता है। निर्जीव जगह पर तंत्रिका ऊतक नहीं पहुँच पाता, इसलिए वहाँ पर हमें और आपको फील नहीं हो पाता है। ठीक है, अगले देखते हैं इनकी जो रचना होती है, स्ट्रक्चर बात करते हैं स्ट्रक्चर की। तो इस ब्रेन की रचना सबसे जटिल होती है। इनकी जो वायरिंग होती है ना, इंटरनल वायरिंग होती है, इनका बहुत ही टफ होता है। देखिए बाबू, जो आपके शरीर के सभी अंग हैं उसको ट्रांसप्लांट या फिर एक्सचेंज किया जा सकता है, लेकिन शरीर के एक ही ब्रेन ही ऐसा पार्ट है जिसको हम ट्रांसप्लांट नहीं कर सकते, एक्सचेंज नहीं कर सकते। कारण क्या है कि ब्रेन जो है ना सबसे जटिल पार्ट है हमारी पूरी बॉडी का, इसलिए उसको ट्रांसप्लांट हम नहीं कर सकते, एक्सचेंज नहीं कर सकते। पता लगा महिलाओं का ब्रेन अगर अपने में लगा लिए तो हमारा ब्रेन कैसे हो जाएगा? महिलाओं के जैसे हो जाएगा, हरकतें कैसे हो जाएंगी? महिलाओं के जैसे। अगर हमारे मान लो हमारे ब्रेन महिलाओं में ट्रांसफ़र कर दिया जाए तो वो भी सुबह उठते ही क्या करेंगी? जो लड़कों वाली हरकतें होती, सारी हरकतें वो भी करने लगेंगी। इसलिए ब्रेन जो है, ब्रेन की जो संरचना होती है, इसको जो है ट्रांसप्लांट नहीं कर सकते। इनकी संरचना ही बहुत जटिल होती है। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। अब आगे देखते हैं कि मस्तिष्क में जो रुधिर वाहिनियाँ फट जाती हैं। कभी कभी आप सुने होंगे कि किसी का ब्रेन फट गया है, मतलब किसी का दिमाग जो है फट गया है, इसकी वजह से उसकी मृत्यु हो गई है। लेकिन बाबू वास्तव में क्या होता है, हम आपको बता रहे हैं कि ब्रेन हेमरेज एक नामक बीमारी होती है जिसकी वजह से वो व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। लेकिन वो होता कैसे है? देखिए, जो हमारी जो रुधिर वाहिनियाँ हैं, हमारी हड्डियों में जो रुधिर वाहिनियाँ पाई जाती हैं, पूरे बॉडी में जितनी रुधिर वाहिनियाँ पाई जाती हैं, उनकी जो दीवार होती है वो ना मोटी होती है। रुधिर वाहिनी की दीवार मोटी होती है, लेकिन जो रुधिर वाहिनी हमारे ब्रेन में पाई जाती हैं, चूँकि वहाँ की संरचना कैसी है, बहुत ही जटिल है, इसलिए वहाँ की जो रुधिर वाहिनियाँ पाई जाएंगी उनकी जो दीवार होगी वो बहुत ही पतली होती है ऐसे। और जो भी हमारे ब्रेन में पूरे बॉडी में पाई जाती हैं उनकी रुधिर वाहिनी की दीवार थोड़ा मोटी होती है। ठीक है, और जो भी हमारे ब्रेन में पाई जाती हैं उनकी रुधिर वाहिनी की दीवार पतली होती है। इसलिए उनके फटने से कभी कभी ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है, तो उनकी जो फट जाती है ना रुधिर वाहिनी, तो उनके फटने से रुधिर स्राव होता है, और जिसकी वजह से वहाँ पर हेमरेज मतलब रुधिर स्राव नामक बीमारी हो जाती है और उनका ब्रेन ही फट जाता है। इस कारण उनके जो रोगी होता है उनकी डेथ हो जाती है। ठीक है, अब आगे देखते हैं। ये तो हमारा तंत्रिका ऊतक हो गया। अब तंत्रिका ऊतक क्या अगला पार्ट है जनन ऊतक क्या है। देखिए, ऊतक आपको बताए थे कि मेनली 4 टाइप के होते हैं, लेकिन एक एक्स्ट्रा ऊतक आ जाता है जिसको हम जनन ऊतक कहते हैं। ये मुख्यतः पढ़ाया नहीं जाता है, या किसी सिलेबस में भी इसको पूछा नहीं जाता है, लेकिन आपको हम जानकारी के एज अ नॉलेज के लिए बता रहे हैं ताकि आपको भी समझ में आया रहे कि जनन ऊतक भी होता है। देखिए, जो जनन ऊतक होता है इससे सिर्फ जनन ऊतकों का ही निर्माण होता है। जनन ऊतक कैसे, कौन कौन से हैं? देखिए, यहाँ पर जो युग्मक कोशिकाएं होती हैं, युग्मक कोशिकाएं आपको पता है कि शुक्राणु तथा अंडाणु, शुक्राणु हमारे बॉडी की मतलब ह्यूमन बॉडी की सबसे छोटी कोशिका शुक्राणु होती है, इसको हम इंग्लिश में स्पर्म कहते हैं। आ जाता है अंडाणु, अंडाणु ये महिलाओं में पाया जाता है, ये अपेक्षाकृत बड़ा होता है, मीन्स ह्यूमन बॉडी का, मानव शरीर का सबसे बड़ा कोशिका होती है। ठीक है, ये महिलाओं में पाया जाता है अंडाणु, इसको हम ओवम कहते हैं। अब अगला आ जाता है, इसका संबंध केवल संतान उत्पत्ति से होता है। जो जनन ऊतक है इसका संबंध सिर्फ संतान उत्पत्ति से होता है, ना कि आपके शारीरिक विकास से होता है। शारीरिक विकास से सिर्फ 4 ऊतक ही भाग ले पाते हैं। पहला है आपका उपकला ऊतक, जो आपको बताए थे, पहला एपिथेलियल टिश्यू बताए थे। सेकंड आ जाता है संयोजी ऊतक, इसको कनेक्टिंग टिश्यू बताए थे आपको। थर्ड आ जाता है पेशी ऊतक,
ठीक है। ये जो पेशीय ऊतक है लास्ट में आ जाता है तंत्रिका ऊतक। ये सब क्या करते हैं, हमारे पूरे बॉडी का निर्माण करते हैं, निर्माण करने में इनका भाग होता है। लेकिन जो हमारा जनन ऊतक है, जनन ऊतक का हमारे बॉडी से कोई संबंध नहीं होता है। सिर्फ इनका काम क्या होता है कि संतान की उत्पत्ति तक ही ये भाग ले सकती हैं। उसके बाद वाला भाग कौन लेगा, कि जो 4 प्रकार के ऊतक आपको पढ़ा दिए हैं वो सारे ऊतक भाग लेंगे। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। और फ्रेंड्स, आपके लिए एक बेस्ट न्यूज़ है, हम इस पर अपने यूट्यूब चैनल पर हाई स्कूल का क्रैश कोर्स लाने वाले हैं। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ और बायो का, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ और बायो के 4 सब्जेक्ट आपके पढ़ाएंगे। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और इस चैनल को जितना भी शेयर हो सके शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स में। और इतना मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर आएंगे। आपको बता दे रहे हैं कि जो भी साइंस है, इंग्लिश है, साइंस है और मैथ है, इसमें से आपका एक भी चैप्टर और एक भी टॉपिक नहीं छूटेगा। सब के सबको डीपली समझाया जाएगा और अच्छे से पढ़ाया जाएगा। कोई भी समस्या होती है तो आप कमेंट के माध्यम से हमसे पूछ सकते हैं, ठीक है। तो इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तड़कता भड़कता लेकर आएंगे आपके लिए। और तब तक हमारे चैनल पर आप बने रहिए। जय हिंद, जय भारत।